अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जो है 29 नंबर सेट तक देखे थे। हम लोग 30 नंबर सेट को भी लाइव क्लास में स्टार्ट किए थे, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो है सो आधा अधूरा ही वीडियो बन पाया है। तो आज हम इस ऑफलाइन में इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डे यानी कल से जो है हम लोगों का 11 बजे से जो लाइव क्लास चलता था वो 11 बजे से लाइव क्लास चलेगा ही चलेगा। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो टेलीग्राम पे ही डाले जाते हैं, या फिर जो भी इस क्वेश्चंस के पीडीएफ का सोल्यूशन होता है वो भी टेलीग्राम पे ही डाले जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप किसी प्रकार का, जैसे कि एजुकेशन का सॉरी बुक जो होता है, कंपटीशन का बुक, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह का, तो उसका भी लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप बहुत सारे बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। देखिए प्रश्न क्या कहता है। फर्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न है स्क्रीन पे, आप सभी को दिख रहा होगा। ओके, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए फर्स्ट 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किया और उनके अंकों का और उसके अंक उनके अंकों के योग्य का 56% था। दोनों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, ये हमको पूछा गया है। तो इस प्रश्न को अगर हम लोग बाई ऑप्शन कर लेंगे ना, तो बहुत जल्दी ही आसानी से बन जाएगा बाई ऑप्शन। ठीक है, तो बाई ऑप्शन क्या है। कहता है कि दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किया। देखिए इससे ये दिखेगा तो ये 12 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। अगर यहाँ भी देखिएगा तो ये भी 12 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। यहाँ की अगर बात करेंगे तो ये भी 12 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, और यहाँ भी देखेंगे तो ये भी आपका 12 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। यानी कि सभी में क्या है, 12 अंक अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, उसके अंक उनके अंकों का योग्य, यानी कि किसी एक का, उसके मतलब क्या, दोनों कैंडिडेट में से कोई एक कैंडिडेट का अंक उनके अंकों के योग्य का 56% था। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे और उसका 56% निकालेंगे ना, तो इन दोनों में से किसी न किसी एक का जो है से होना चाहिए। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 5 4 9, यानी कि 96 का 56% अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट में। ये आपका आ जाएगा पॉइंट में जो भी हो, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। क्योंकि क्या कहता है, उनके अंकों का योग्य का 56% था, यानी कि एक अंक तो 56 था ही था। अगर हम सी नंबर की बात करें, हम डायरेक्ट सी नंबर की बात करते हैं, 56 और 44 होता है 100, 56 और 44 होता है 100, और कहता है कि दोनों के अंकों के योग्य का कितना था, 56% था। तो 56% हटाएंगे तो 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि एक का अंक कितना था, 56 नंबर था। यानी कि दोनों में से एक का अंक आपको भी दिख रहा है कि यहाँ 56 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा 52 क्या कहता है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 52। 25 संख्याओं का औसत शून्य है, ज्यादा से ज्यादा कितनी ही संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है, तो 24 संख्याएं जो है शून्य से अधिक हो सकती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है, तो 24 संख्याएं जो है शून्य से अधिक हो सकती है। नेक्स्ट, इस प्रश्न में कुछ करना था नहीं। चलिए देखिए क्या कहता है। 53, तीन संख्याओं का योग 134 है, पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात 3 4 है। यानी कि तीन को संख्या आप बना लीजिए ए बी सी। कहता है क्या पहली और दूसरी का अनुपात 3 4 है। आगे कहता है कि दूसरी और तीसरी का अनुपात 5 8 है, तो यहाँ 5 यहाँ 8। ठीक है, अब रेशियो को सॉल्व आपको करने आता ही है। यहाँ कुछ नहीं तो ये 4 को उठाकर इधर डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये 5 को उठाकर डाल दीजिए। 5 ये कितना होता है 15, 5 चौका होता है 20, 8 चौका होता है 32। ठीक है, अब तो कटने वाला है नहीं, बांट दीजिए।
बांटना कितना है, तो बांटना है 134 रुपया को, तो 134 बांटेंगे। 5 और 2 7, तो 7, 3 2 5 और 1 6, 67 से ये कटेगा 2 बार में, 67 से ये कटेगा 2 बार में। पूछा क्या गया है आपसे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है 20 यूनिट, 20 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू 2 यानी कि 40 रुपया, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है 40 रुपया, ऑप्शन सी। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न आपका ग्राफ है। ग्राफ तो ऐसे होना नहीं चाहिए, तो ये 57 नंबर प्रश्न है, लेकिन आ गया है तो हम लोग ग्राफ को ही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राफ में बहुत ही आसान प्रश्न होता है ग्राफ का। ठीक है, आपको जो है आसानी से इसमें नंबर देकर जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ऊपर में क्या दिया हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है, ऊपर में क्या दिया हुआ है उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है डायरेक्ट, यहाँ देखिए क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है कि 1994 से 1995 में विदेशी मुद्रा भंडारण समीक्षाधीन। ठीक है, 1994 से 1995, 1994 से 1995 ये वाला। ठीक है, विदेशी मुद्रा का ये वाला है जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है, समीक्षाधीन अवधि के औसत विदेशी मुद्रा भंडारण का लागत का कितना प्रतिशत है। अब देखिए देश का विदेशी मुद्रा भंडारण जो है मिलियन में दिया हुआ है, ये जो है ये टोटल जो है आपको विदेशी मुद्रा भंडारण है, टोटल के टोटल क्या है विदेशी मुद्रा भंडारण है। और विदेशी मुद्रा भंडारण का सबसे पहले आपको निकालना है औसत। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है औसत, और औसत का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको औसत निकालना होगा, तो एवरेज इस मतलब बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटा संख्या। तो इस सबको जोड़िए, इसको 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 और इसको सबको जोड़िए। ठीक है, तो आप जब सबको जोड़ेंगे ओके, तो ये मोटा मोटी आ जाएगा जोड़ने पे ठीक है। हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करेंगे ताकि आपका भी टाइम बचे। ओके, तो हम जब कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो 27,840 आ रहा है। ओके, 27,840 आ रहा है। और टोटल क्या वो है, देखिए ये तो योग्य है, टोटल को जोड़ने पे आया कितना 27,840, और टोटल क्या है वो है सो देखिए, तो 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, टोटल 8 वो डाटा है। तो यहाँ पे कितना से भाग करेंगे 8 से, तो एवरेज कितना आ जाएगा देखिए 8 3 24 3 8 8 चौका 32, 8 3 24 3 8 8 चौका 32 6 8 64 पर 1 0, यानी कि एवरेज कितना आ गया 3480। अब आपसे क्या पूछा है सो देखिए प्रश्न कि 1994 से 95 में विदेशी मुद्रा भंडारण समय अवधि के औसत विदेशी मुद्रा से जो है सो हमको प्रतिशत में बताना है। तो 1994 से 95 कितना था 3360 था, तो 3360 डिवाइड बाई अभी कितना है ये 3480 है। अब प्रतिशत में बताना है तो 100। देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये जीरो से ये जीरो, तो ऊपर में हो जाएगा 33,600 और नीचे में हो जाएगा 348। आप इसको जब भाग लगाओगे, ठीक है, जब आप इसको भाग लगाओगे, हम जब इसको भाग लगा रहे हैं तो ये मोटा मोटी कट के आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इससे ये काटेंगे ना तो 94 96 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 96.5। ठीक है, जब आप इसको भाग लगाओगे तो 96.5 ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे हम छोटा सा जो है सो ये जोड़ने वाला जो काम था ये हम क्या किए कैलकुलेटर का यूज किए, और नीचे में जो भाग लगाने का काम था ये भी हम कैलकुलेटर का यूज किए ताकि टाइम बचे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कहता है, ए बी सी डी ई का माध्य 28 है और ए सी ई का माध्य 24 है, तो बी और डी का माध्य कितना है ये हमको बताना। देखिए ए बी सी डी ई टोटल का माध्य तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का माध्य कितना है 28 है। अगर 28 माध्य है, अगर योग्य की बात करेंगे, ठीक है, अगर योग्य की बात करेंगे तो टोटल क्या हुआ है 5 हुआ है, तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा, ए से ई तो 5 हुआ है, 30 बचे 150 में 10 घटा दीजिए तो 140 आ जाएगा। अब आगे कहता है ए सी ई का माध्य 24 है, ए सी ई का माध्य कितना है 24 है, तो 24 टोटल 3 वो संख्या है तो 3 से गुना, तो 24 से कितना होता है 72। अब आपको बताना है किसके किसके बारे में, सो देखिए आपको निकालना है बी और डी। ठीक है, तो बी और डी कैसे निकलेगा, तो घटा दीजिए। ठीक है, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। तो देखिए
यहाँ ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, यहाँ बचा बी और इधर बचा डी। और इन दोनों का योग्य की बात करेंगे तो देखिए 72, 140 में से 72 घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 3 में से 7 नहीं घटेगा, 13 में से 7 तो 7 6 13, यानी कि 6 बचेगा। अब आपको एवरेज बताना है तो एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग्य, योग्य तो 68 है और संख्या ए और बी और डी दो है तो 2 से भाग करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 39। 39 कहाँ है, अब 39 ऑप्शन में नहीं है, 39 नहीं है तो ये गलत काट दिए हैं शायद हम, ठीक है। 3 दूना 6, 4 दूना 8, ठीक है, 34 आएगा ऑप्शन बी। काटने में हम गलत कर दिए थे, 54 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, एक विक्रेता ने 1 रुपया में 60 टॉफिया की दर से टॉफिया खरीदी और 40% लाभ प्राप्त करने के लिए, देखिए ये प्राप्त लिखा हुआ है यहाँ, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने 1 रुपया में कितनी टॉफिया बेचनी चाहिए। कहता है कि 1 रुपया में 7 की दर से टॉफी खरीदता है, यानी कि खरीदता है, यानी कि 100% का वैल्यू आपको देख रखा है 1 रुपया में 7 गो। कहता है 40 का लाभ कमाना है, यानी कि 140% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि तो बेचेगा कितना, 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा तो x टॉफी बेचेगा। अगर आप इसको क्रॉस गुना कर लो, ठीक है, तो देखो 20 सते होता है 140 और 20 2500, अगर क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 से ऊपर में गुना हो जाएगा तो ये 5 को 1 से तो 5 या बट्टा में 1 से तो x बराबर ये 7 बट्टा में कितना हो जाएगा 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी कि 1 रुपया में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी 5 टॉफियाँ, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 57। देखिए कहता है क्या है कि यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की छूट अतिरिक्त देता है जिसका अंकित मूल्य 750 रुपया है, तो पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पेन का विक्रय मूल्य हमको नहीं पता है, तो अंकित मूल्य तो हमको दे रखा है 750 रुपया है। पहला छूट 20% का है तो 80 पे भी का होगा, प्रतिशत हटाएंगे 100। दूसरा छूट 10 का है तो 90 पे भी का होगा, प्रतिशत के लिए 100। बस सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 15 पचे 75, 5 दूनी 10 और 2 से ये 4 बार में, 15 चौका 60 और 9 छक 54, यानी कि 540 रुपया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना जाएगा 540 रुपया, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे 10 देखिए क्या है। देखिए 58 क्या कहता है, पी और क्यू की औसत मासिक आय 40-50 है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 63-50 है, पी और आर की औसत मासिक आय 4800 है। पी की मासिक आय कितनी है ये हमको बतानी है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। पी प्लस क्यू का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है 40-50। अगर योग्य की बात करेंगे तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8100। फिर कहता है क्यू और आर है, अब क्यू है और आर है, ठीक है। क्यू और आर का जो है औसत मासिक है 63-50 दे रखा है, तो 63-50 को 2 से गुना करेंगे तो 0, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 6 दूना 12, ठीक है। फिर कहता है कि पी और आर की औसत मासिक है, पी और आर की औसत मासिक है कितना है 4800 है, तो 4800 को भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9600। अब सबको अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, देखिए सबको जोड़ते हैं तो आप जोड़िएगा तो यहाँ भी P यहाँ भी P 2 बार, यहाँ भी Q यहाँ भी Q 2 बार, यहाँ भी R यहाँ भी R 2 बार, यानी कि 2 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा P प्लस Q, ठीक है, P प्लस Q प्लस R बराबर, इधर सबको जोड़िएगा तो 2 जीरो लास्ट में है तो 2 जीरो, 6 7 1 8 6 14 के 4, 9 2 11, 11 और 8 19 और 1 20 के 0, 1 और 2 3, ठीक है। अगर मैं देखूं कि यहाँ 2 से ये कट जाएगा, 15 दूना 30, ये 2 पर 2 जीरो, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना हो गया 15200। हमसे पूछा है P की औसत, P की मासिक आय कितनी है, तो P निकालना है तो Q और R को हटाना होगा। Q और R जो दिख रहा है यहाँ पे कितना है ये 12700, तो यहाँ पे हम लोग Q और R के जगह पे लिख सकते हैं 12700, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा
ये 12,700 इधर आके घट जाएगा, यानी कि 12,700 इधर आके घटा दीजिए। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो रहेगा ही, 2 जीरो, ठीक है। 12 में से 7 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 14, 14 में से 12 जाएगा तो 2, यानी कि 2500। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि 828 को 3 भागों में अनुपातिक 1/2, 2/3, 3/4 में विभाजित किया जाता है तो दूसरा भाग क्या होगा। देखिए हमको पहले अनुपात को तोड़ना है, 1/2, 2/3 था ऊपर में, ठीक है, यहाँ 2 था, 2/3 और 3/4, ओके। तो इसको जब तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, हर का एलसीएम, 2, 3, 4 का एलसीएम, तो एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 12, तो सबको 12 से आपको गुना करना है, ठीक है। जब 12 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 6 बार में, 3 चौका तो 4 दूना 8, 4 तिहाई तो 3 तिहाई 9, देखिए 2 से ये 6 बार में, 3 से ये 4 बार में, 4 से ये 3 बार में, ठीक है। बांटना कितना है, 828 रुपया को बांटिए, 8 6 14, 14 6 20 और 3 23, बांटेंगे 23 से, 8 6 14, 9 8 17, ठीक है, 23 से, 23 तिहाई 69, ठीक है, 23 तिहाई 69 होता है, यानी कि ये हमारे अंदाज से कट जाएगा 59, कट जाएगा 36 बार में, 36 बार में, 6 18, देखिए 36 बार में ये मोटा मोटी कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 36 बार। पूछा है दूसरा भाग कितना है, तो दूसरा भाग क्या यूनिट है, 8 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू आपने निकाला है 36, तो 8 6 48, 8 3 24 और 4 28, यानी कि 288, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 60 नंबर कहता है क्या कि अमित 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 10 घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करता है। यदि वो 8 घंटे में समान दूरी तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, ये हमको बतानी है। देखिए टाइम आपको दे रखा है कि पहले कोई दूरी 10 घंटा में करता था, अब वही दूरी उसको करना है 8 घंटा में, तो स्पीड में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसको 8 घंटा मतलब इसका 8 का स्पीड होगा तो इसका 10 का स्पीड होगा। कहता है कि जब 10 के घंटे के चाल से चल रहा था तो स्पीड 40 था, मतलब 10 घंटा में चल रहा था तो स्पीड कितना था, 40 का था, यानी कि 8 यूनिट का वैल्यू कितना है, 40 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 पचे 50, यानी कि दूसरे की गति कितनी होनी चाहिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, डी नंबर ऑप्शन। बहुत आसान प्रश्न था। देखिए 8 पचे 40 होता है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 10 पचे 50। आगे बढ़ते हैं, देखिए 61 कहता है क्या, ए एक कार्य को 3 घंटा में कर सकता है, बी सी इसे 4 घंटा में करते हैं, जबकि ए सी मिलकर 2 घंटे में करते हैं। देखिए ए कोई काम को 3 घंटा में करता है, बी सी इसको करता है 4 घंटा में, और ए सी इसको करता है 2 घंटा में, ठीक है। हमको काम करवाना है ओनली फॉर बी से, ठीक है, तो ये तो टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो 3 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौका 4 तिहाई और 2 छक्का। हमको बी निकालना है, तो बी कैसे निकलेगा, तो देखिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, जब जोड़े हैं तो नीचे स्पीड को भी जोड़ेंगे, 4 3 7, और इसको घटा दीजिए, यानी कि ए माइन प्लस सी को घटा दीजिए, कितना है 6 है। जब आप घटा रहे हो तो देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, बी, 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कि बी का स्पीड कितना हो गया 1, और 1 के स्पीड से करना है टोटल 12 काम, तो कितना टाइम लगेगा, 12 घंटा, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट आगे देखिए 14 क्या है, 8 का न्यूनतम विभाज्य जिससे 4 शेषफल रह जाता है, जब 6 9 15 और 18 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। 8 का न्यूनतम विभाज्य, तो अगर हम देखते हैं 6 9 15 और 18 का एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम 9 6, अगर 90 की बात करेंगे, 15 छक्का 90, 18 पचे 90, 9 दहाई के 90, यानी कि ये 90 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। कहता है क्या
कि 4 शेष बचना चाहिए, तो यहाँ पे हम 4 जोड़ देते हैं। लेकिन वो जो है 18 का न्यूनतम विभाज्य भी होना चाहिए, यानी कि इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 94। 94 क्या 8 से भाग लगता है? जब हम इसको 8 से भाग लगा रहे हैं, क्योंकि 8 का जो है न्यूनतम विभाज्य भी होना चाहिए, तो 94 जो है 8 का विभाज्य नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हम 90 का दोगुना ले सकते हैं। एलसीएम में क्या होता है, देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा एलसीएम का ही दोगुना लिया जाता है। 90 का दोगुना कितना होता है 180। 180 में 4 जोड़ना है, क्योंकि शेषफल 4 रहना चाहिए, तो 180 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 184। अब 184 जो है 8 से कटना भी चाहिए, तो देख लीजिए 8 दूना 16, 16 और 2 8 3 24, यानी कि ये कट रहा है। यानी कि एलसीएम जो हो गया, मतलब कि एलसीएम आया 180 और उसमें 4 जोड़ना है, क्योंकि शेषफल हमेशा 4 रहना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा 184, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन में आपका 94 भी है, जो स्टूडेंट नहीं समझेंगे वो 94 मारकर घर जाएंगे, मतलब एग्जाम में जब आएगा तो वो 94 मारकर जाएंगे। और 94 क्यों गलत है, क्योंकि ये 8 के मल्टीपल में नहीं है। हमको क्वेश्चन में यहाँ कह रहा था कि 8 का न्यूनतम विभाज्य मतलब कटना चाहिए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्या है ये देखिए 63। कहता है क्या कि ए 10 दिन में एक कार्य करता है, बी 15 दिनों में एक कार्य करता है। ए करता है 10 दिनों में और बी करता है 15 दिनों में। ठीक है, ये आपका टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 तिहाई 15 दूना। कहता है क्या कि 5 दिनों के लिए एक साथ काम करे तो बचे हुए कार्यकाल कितना है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है, तो 3 दो 5, 5 के स्पीड से 5 दिन काम किया, यानी कि 25 काम हो गया। टोटल 30 काम में से 25 काम हो गया। हमसे शेष के बारे में पूछा गया है, तो 30 में से 25 काम हो गया तो बचेगा 5 काम। टोटल कितना पे, तो 30 पे। अब इसको काट के छोटा कर लीजिए, 5 एकम 5 छक्का, यानी कि 1/6, तो शेष कितना बच गया 1/6 काम। हमको पूछा है बचे हुए कार्य का, यानी कि 1/6। देखिए ना, टोटल 30 काम था, जिसमें से कि 25 काम हो गया, तो शेष कितना बचा 5 काम ना बचा। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए इसका जो है ऊपर में हम डाटा जो है सो खैर काटे थे, लेकिन ऊपर का लेना देना हमको है नहीं, कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आपको क्या कहा है। डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पहले भी बोले थे कि डायरेक्ट प्रश्न करेंगे, और अभी भी बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हम लोग प्रश्न करेंगे। देखिए कहता है क्या, पूर्व वर्ष की तुलना में 1996 से 97 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडारण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पूर्व वर्ष की तुलना में 1996 से 1997, 1996 से 1997 ये वाला डाटा है। ठीक है, और पूर्व वर्ष ये वाला है, कितने की वृद्धि हुई है। देखिए 3100 पहले था 3120, और अभी कितना हो गया है 4320, तो कितने की वृद्धि हुई है। अगर आप वृद्धि देखोगे तो 3120 से हो गया 4320, तो कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे घटा लीजिए 0। देखिए इससे इतना हो गया, यानी कि वृद्धि कितने की है 0, 2 में से 2 तो 0, 3 में से 1 तो 2, 4 में से 3 तो 1, यानी कि 1200 का वृद्धि है। कितना पे, तो 3120 पे। आप प्रतिशत के लिए तो 100। अब आप इसको या तो भाग लगा लो और नहीं तो भाई कैलकुलेटर का यूज कर लो। तो हम तो यहाँ तो थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करेंगे। ऊपर में हो जाएगा 12/000 बट्टा में 312। जब हम इसको भाग लगा रहे हैं तो ये आ जाना चाहिए, ये 38.46। जब आप इसको भाग लगाओगे तो 38.46%। ठीक है, 38.46% ये नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है ग्राफ में। आगे देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, रीना ने साधारण ब्याज पर रीना ने साधारण ब्याज पर ब्याज दर उतने ही वर्षों के लिए 1800 रुपया का ऋण लिया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 1552 रुपया का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी, ये हमको बतानी है। देखिए उसने पैसा कितना लिया, यानी कि मूलधन हमारा कितना था, वो था 1800 रुपया, और उसने सिर्फ ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कितना दिया, ब्याज, ये सिर्फ ब्याज कितना दिया इंटरेस्ट,
यहाँ इंटरेस्ट कर देते, ठीक है, रेट नहीं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उसने दिया 1152 रुपया, ठीक है। तो हमसे पूछा है ब्याज की दर क्या होता है, तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। देखिए दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। ब्याज 5152 इंटू में 100 अब बट्टा मूलधन। मूलधन तो हमारा 1800 था। अगर हम इसको जब काटते हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 18 से इसको काटेंगे 18×95, 18×95, 18 छक 108, 108 और 7 2 18 चौक 72, यानी कि 64। यानी कि ये 64 क्या आया, अब देखिए ये तो कहता है कि दर एवं समय जो है हमारा बराबर है। दर एवं समय हमारा क्या कहता है, बराबर है। कहता है क्या कि रीना ने एक साधारण ब्याज पर ब्याज दर उतने ही वर्षों के लिए, जितना दर है उतना ही समय भी है, ठीक है। यानी कि जितना रेट है उतना ही हमारा टाइम भी है, ठीक है। जितना रेट है उतना ही हमारा टाइम है। तो आर इंटू टी बराबर होता है ब्याज, ठीक है। आर इंटू टी बराबर क्या होता है, देखिए ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर इंटू टाइम का गुणनफल हमारा ब्याज कहलाया, ओके। अब देखिए यहाँ पे रेट के बराबर टी है तो यहाँ पे आर, टी के जगह पे भी हम आर लिख सकते हैं, तो आर बराबर 64, यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा, आर गुना आर, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर 64 हो जाएगा, और रूट अंडर 64 का वैल्यू 8, यानी कि समय भी 8 साल होगा। आपका अगर समय पूछे तो वो भी 8 साल होगा, अगर दर पूछे तो ये भी आपका 8 साल होगा, क्योंकि दर एवं समय हमारा क्या है, बराबर है, ओके। चलिए नेक्स्ट, सरलीकरण करना है, ठीक है। तो अब तो आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले तो यहाँ 10.5 ही रहेगा, माइनस ये 0.3 तो 0.3, और का काम करना है तो पहले इस दोनों को घटा लेते हैं। 4 में से 4 जाएगा तो इसको पहले, इसको लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे गुना लिख देते हैं, ठीक है। 4 में से 4 जाएगा 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 7 में से 3 जाएगा 4, प्लस इस दोनों को गुना कर लीजिए और दो के पहले दशमलव बैठा दीजिएगा। तो 8 चौका 32 के 2, 4 दूना 8, 8 चौका 32, 32 8 40 और 3 43 का 3, दो अंक के पहले दशमलव, 4 दूना 8 और 4 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो रहेगा 10.5 ही, माइनस 4 तिया कितना होता है 12, यानी कि 1.2 हो जाएगा, अब प्लस का 12.32, ठीक है। 10 में से 1 पॉइंट डूब जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 पॉइंट, 10 में से 1 जाएगा तो 9, आप प्लस में 12.32। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 जीरो आप बैठा लीजिए अपने मन से, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 जीरो आप बैठा लीजिए। देखिए अब जोड़ दीजिए, 2 में जीरो तो 2, 3 3 6 पॉइंट, 12 9 21, 21.62, 21.62, ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है, एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 442 रुपया की थी तो उसका लाभ क्या था। देखिए उसने बिक्री कितने की थी, 442 रुपया की, तो बिक्री की थी यानी कि सेल किया था। सेल में क्या होगा, हमारा लाभ भी ऐड होगा और क्रय मूल्य भी ऐड होगा, यानी कि सेल एसपी होगा और 10% का लाभ है तो यहाँ पे 110.5 हो जाएगा। ये हमारा टोटल एसपी हो गया, और एसपी कहता है कि 442 रुपया है। हमसे सिर्फ लाभ पूछा है, यानी कि 10.5 निकालेंगे, लाभ बराबर कितना हो जाएगा, यही हमको पता करना है। ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका कट जाएगा। अगर मैं इसको काट दूं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 से इसको काटते हैं, 5 दूना 10, ये 5 दूना 10 21 बार में, ऊपर वाले को 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 1 जीरो, फिर 5 दूना 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए एक 221 से इसको काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 200 442, 21 को 2 से गुना करेंगे तो 21 गुना कितना होता है 42, यानी कि उसका लाभ कितना है 42 रुपया। लाभ कितना है 42 रुपया, ठीक है। कोई भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अगर आपका हमारा कैलकुलेशन ना समझ में आए तो दूसरे मतलब खुद से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, राजू ने एनबीसी बैंक में 52,000 रुपए का निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज की दर 12% और दूसरे वर्ष के ब्याज की दर पहले वर्ष के ब्याज की दर से 3% अधिक थी तो 2 सालों में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ये हमको बताना है।
तो ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो देखिए पहला साल कहता है कि 12% है, दूसरा साल कहता है कि 3% अधिक है यानी कि 15% हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी कि पहले में कितना था 12% था, और इस पे कितना ब्याज लगेगा 15% ब्याज लगेगा। प्रतिशत के लिए 100। अब जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 20 नहीं सॉरी 20 नहीं, 5 से काटेंगे 20 × 5 = 100, 5 दिए 15। दूसरे इसको काटेंगे 6 बार में, दूसरे ये कटेगा 10 बार में। अब नहीं काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 12 × 15 कितना होता है 27, प्लस इधर 6 × 3 = 18/10 यानी कि 1.8, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा 28.8। ब्याज कितना हो गया 28.8%, यानी कि ये क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। टोटल अमाउंट कितना दे रखा था 52,000 सॉरी 52,000 का निकाल दीजिएगा 28.8, प्रतिशत के लिए 100 और पॉइंट के लिए 1 जीरो, यानी कि ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। 8 दूना 16, 8 पचे 40, 8 दूना 16, 40 10 50, 6 56 और 1 57 के 6, लास्ट में 76 आएगा। लास्ट में 76 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 14,976। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 69, यहाँ भी सरल करना है। तो देखिए आप इसको जब सरल करेंगे तो ये 8 ही 8 ही 64 होता है, यानी कि 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 - 0.8 प्लस 7 को 2 से गुना करेंगे 14 और 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो 0.14। ठीक है, अब चलिए 12 तो 12 माइनस यहाँ पे एक अंक बैठा लेते हैं 14, जीरो यहाँ पे देखिए घटाएंगे ना तो माइनस में है तो इसको घटाएंगे तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये हो जाएगा कितना 7 में से 1 जाएगा तो 6, और पॉइंट है तो पॉइंट। अब 12 में से .66 घटाएंगे तो 11.6647, यानी कि कितना हो जाएगा 34, 11.34 ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 11.34 ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए यहाँ प्रतीक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, कार से 100 किलोमीटर, कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर और अन्य 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से ठीक है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तो तय की गई दूरी के लिए उसकी गति कितनी है ये हमको बतानी है, यानी कि एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब आप देखिए, ठीक है, दूरी टोटल कितना है, पहले गया 100 किलोमीटर, दूसरा बार गया 120 किलोमीटर और तीसरा बार गया 140 किलोमीटर। ठीक है, टोटल कितना गया तो देखिए 100 120 240 40 80 380 100 200 300 380 किलोमीटर टोटल है। ठीक है, डिस्टेंस टोटल हो गया 380 किलोमीटर। अब हमको टोटल कुल समय चाहिए तो टाइम बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। अगर आप देखोगे तो दूरी है 100 किलोमीटर और गया है 20 की चाल से, तो 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में 5 घंटा आएगा। दूसरा बार देखिए, दूसरा 30 की चाल से गया 120 किलोमीटर, तो 30 से अगर 120 काटेंगे तो 30 चौका 120 होता है, यानी कि दूसरा बार टाइम आ जाएगा 4 किलोमीटर 4 घंटा। अगर तीसरी बार की बात करेंगे तो 140 किलोमीटर गया 20 की चाल से, तो 20 सत्य होता है, यानी कि 7 बार में, तो तीसरा टाइम आ गया 7 घंटा। अब बस सबको जोड़ दीजिए तो ऊपर में 380 और नीचे में टोटल टाइम 7 4 11 11 5 16 16 दूना 32 6 जीरो 16 25 16 3 32 16 3 48 23 पॉइंट समथिंग आएगा, 23 पॉइंट समथिंग 5 4 9 7 16 9 7 16 16 से जब इसको हम भाग लगा रहे हैं, अच्छा ऊपर में जोड़ा हुआ गलत है। ठीक है, ऊपर में जोड़ा हुआ हमारा गलत है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, देखिए
100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर, टोटल 340 भी 60 होता है, यानी कि टोटल 360 किलोमीटर है। ठीक है, 360 डिवाइड बाई 16, 16 दूना 32, 32 4 जीरो, फिर 16 दूना 32, 32 और यहाँ 8 जीरो, 16 पचे 80, यानी कि 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न 23 देखेंगे क्या है, मतलब 71 नंबर। कहता है कि श्याम के कमरे का आयाम 5 इंटू 3 इंटू 2 मीटर का है। ठीक है, कमरे में 2 मीटर 2 इंटू 1.5 मीटर का आयाम का एक दरवाजा, 1 इंटू 1 मीटर आयाम की एक खिड़की भी है। यदि पेंटिंग की दर 1.50 प्रति मीटर स्क्वायर है तो उसके कमरे की चारों दीवारों को पेंट करने की लागत क्या आएगी, ये हमको बतानी है। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न। अब देखिए चारों ओर पेंट करना है, तो कमरे के चारों ओर, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसमें से क्या घटाना है, तो एक तो आपको घटाना है क्या, कमरे में इतना आयाम का एक दरवाजा है, यानी कि दरवाजा को घटाना है, और एक खिड़की है। ठीक है, एक दरवाजा और एक खिड़की, इसको आपको घटाना है। तो दरवाजा का क्षेत्रफल कितना है, 2 इंटू, देखिए अगर दरवाजा की बात करेंगे तो वो कितना है, 2 इंटू 1.5 का, तो 15 दूना 30, यानी कि 3 मीटर का हो जाएगा। फिर कहता है क्या कि दरवाजा जो है 1 इंटू 1 का है, 1 इंटू 1 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 1, यानी कि टोटल 4 मीटर का जो है इसमें माइनस हो जाएगा, टोटल 4 मीटर का माइनस हो जाएगा। तो बस आप सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी ये 3 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और इनटू में एच, एच कितना है तो 2, अब माइनस का 4, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में से देखिए 8 दूना 16 दूना 32, 32 में से 4 जाएगा तो 28, इनटू में अब रंगाई का खर्च दिए हुए 1.5 रुपये प्रति मीटर, तो 1.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको हम काट कूट कर रहे हैं तो 50 दिए, 50 दूना 2 से ये 14 बार में, तो 14 दिए कितना हो जाएगा 42 रुपया, यानी कि खर्च कितना बैठेगा, तो 42 रुपया खर्च बैठेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि दरवाजा और खिड़की पेंट नहीं होगा, इसलिए मेरे भाई दरवाजा और खिड़की का जो भी लागत था हम उसको क्या किए, घटा दिए। आगे 72 देखेंगे। कहता है क्या कि एक बैग में 1 3 5 के अनुपात में 25 10 और 5 पैसे के सिक्के हैं। देखिए कितना कितना है, 25 5 और सॉरी 25 10 5, 25 10, ये सिक्का है, 5 पैसा का सिक्का है। ठीक है, जो अनुपात में है, ठीक है, सिक्के का अनुपात कितना है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये सिक्के का अनुपात है। अगर हम मूल्य की बात करें तो मूल्य में क्या होगा, सो देखिए 25 पैसा का एक सिक्का है तो आपके पास 25 पैसा बनेगा, 10 पैसा का 3 गो सिक्का है यानी कि 30 पैसा बनेगा, 5 पैसा का 5 गो सिक्का है यानी कि 25 पैसा बनेगा। तो टोटल कितना पैसा बना, 30 20 50 20 70 10 80 पैसा, ये 80 आपको पैसा है। ठीक है, तो 80 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, और टोटल अमाउंट कितना दे रखा है 40 रुपया, टोटल अमाउंट दे रखा है 40, तो बराबर 40। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो ये 40 से ये 2 बार में, 2 से ये 50 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 50। आपसे क्या पूछा गया है, तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 5 यूनिट, 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू आया है 50, तो 50 25 यानी कि 250, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है 250, डी नंबर। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर देखिए, अगला प्रश्न क्या है, फिर एक और ग्राफ आ गया। ठीक है, देखिए क्या कहता है, ऊपर में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर में कुछ पढ़ने लायक रहता ही नहीं है, डायरेक्ट नीचे से 1997 से 98 में विदेशी मुद्रा का भंडार 1993 से 94 से कितना गुना था, ये हमको बताना है। कितना कितना का, तो देखिए 1997 से 98, 1997 से 98 ये वाला है। ठीक है, और 1993 से 94, 1993 से 94 ये वाला था।
ठीक है, इसका ये कितना गुना था ये हमको बताना है। तो आप देखिएगा कि ऊपर में जो है 50 40 और दूसरे वाले से भाग कर दीजिए 25 20 से। तो आप अगर जब भाग लगा रहे हो मेरे भाई तो इससे ये कट रहा है 2 बार में, यानी कि 2 गुना था। ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था इस प्रश्न में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न देखिए, जॉन के कमरे का फर्श 10x3 मीटर का है। वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है। उसे कितने टाइल्स की जरूरत होगी ये हमको बतानी। देखिए इस प्रकार का उसके पास में फर्श होगा और इस पे छोटा छोटा इस प्रकार का टाइल्स लगाना है। तो वही पूछा है कि टाइल्स में जो है कितना टाइल्स लगेगा ये हमको बताना है। तो आप पहले इस फर्श का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 10x3 का है, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि 10x3। अब इसको भाग कर दीजिएगा एक और टाइल्स के क्षेत्रफल से। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, 15x8, यहाँ सेंटीमीटर है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100 होगा, 100 ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, इंटू में दूसरा वाला 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100, 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बस यहाँ से सॉल्व कर दीजिए तो आपका जो भी आएगा उतना टाइल्स की आवश्यकता होगी। अब जब सॉल्व कर रहे हैं तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100। ठीक है, दूसरे ये 5 बार में 5 तिहाई और ये 3 से 3 कट जाएगा, 25 गुना में 100 हो जाएगा, यानी कि 2500। टोटल 2500 टाइल्स की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है 75 क्या कहता है। देखिए 75 क्या कहता है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है। ठीक है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण यानी कि D1 दूसरे विकर्ण यानी कि D2 का 70%, यानी कि D2 100 होगा तो ये 70। ठीक है, कहता है कि भुजा के रूप में लंबे विकर्ण का उपयोग करके भुजा के रूप में जो भी लंबा विकर्ण है उससे एक वर्ग बनाया गया है। तो भुजा के रूप में जो है लंबा विकर्ण, तो देखिए लंबा विकर्ण क्या होगा, 100 लंबा होगा कि 70 लंबा होगा, तो 100 लंबा होगा, यानी कि भुजा के रूप में वर्ग का जो भुजा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपसे कहा है क्या कि वर्ग के क्षेत्रफल का उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि D1 इंटू D2। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। ये मतलब कितना, 10 100, तो 100 गुना 100 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा रेशियो 1/2 इंटू विकर्ण कितना है, तो एक विकर्ण 100 है तो दूसरा विकर्ण 70 है। 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब क्या करिएगा, क्रॉस गुना, ये 2 इधर आएगा तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा और उधर 7 है तो 7 ही रहेगा, यानी कि 20:7 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे जो है सो हमारा नहीं है। ओके, आगे जो है सो हमारा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है, कि आप जो है सो हमारे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। फेसबुक को खैर यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था, फेसबुक आ गया है, कोई बात नहीं है, ट्विटर या फिर फेसबुक। ठीक है, व्हाट्सअप को नहीं रहना चाहिए था। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि इस जो अभी वीडियो हम लोग किए हैं इसका अगर सोल्यूशन देखना है तो क्लिक हियर करना है और सोल्यूशन जो भी होगा वो आप देख सकते हैं। उसके आगे आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या आपको मिल सकता है बेनिफिट्स, हो देखिए बेनिफिट है डेली लाइव क्लास, जो कि हम लोग करते हैं लाइव क्लास। अल्टीमेटेड व्यूज, जो भी अल्टीमेटेड व्यूज है वो हो जाएगा। डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। डेली करंट अफेयर, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन किए हुए हैं तो आपको डेली करंट अफेयर भी मिलेगा। टॉपिक वाइज सेट प्रैक्टिस ये भी हम लोग करते हैं और टॉपिक वाइज नोट्स भी आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सभी लोग जो है तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि आपको थैंक यू सो मच कर रहे हैं। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ओके,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।